रजब भट्ट पर एक और मुकदमा, घर पर रेड, तशद्दुद, फायरिंग, धमकियों की संगीन दफात। नया पर्चा हकीकत या फिर रजब के खिलाफ एक नई चाल। रजब भट्ट और आयशा जट एक बार फिर आमने सामने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अशफाक खोखर और आप देख रहे हैं 24+। रजब भट्ट पर नए मुकदमे की मुद्दईया कोई और नहीं, आयशा जट ही है। टिकटॉकर आयशा जट, जी हाँ, वही आयशा जट जिसने रजब और उसके कज़न सलमान हैदर के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज कर रखा है। थाना नवाब टाउन में दर्ज होने वाले इस मुकदमे की FIR के मुताबिक ये मुकदमा जो है ये 25 जुलाई सुबह 4 बजे का है। अब मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये उस FIR के मतन के मुताबिक है। इसको एक बार ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि फिर हम इसको एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस कर सकें FIR को देखते हुए। इसमें जो मुद्दईया है, मुद्दईया ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मुद्दईया के मौक़िफ़ के मुताबिक वो कहती है कि वो निजी कैफ़े में अपने दोस्तों के हमरा खाना खाने गई। खाने का ऑर्डर दे रहे थे कि इस दौरान दो लड़कों और दो लड़कियों ने मेरे और दोस्तों के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी, हमें थप्पड़ मारे। सिर्फ यही नहीं, दोनों लड़कों ने पिस्टल निकाल लिए। जो कैफ़े का मैनेजर है वो कहती है कि वो इन दोनों लड़कों और लड़कियों को जानता है। इन दोनों में से उसने एक लड़के का नाम जो है वो भी FIR के अंदर मेंशन करवाया है। अब सवाल ये है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे रजब भट्ट का हाथ है या फिर हासिदीन ने एक नई चाल चली है रजब भट्ट के खिलाफ। तो इसके लिए आइए ज़रा वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं। जब ये FIR दर्ज करवाने के लिए आयशा जट और उनके जो वकील हैं फयाज रामे, वो थाना नवाब टाउन पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने ख़ास तौर पे आयशा की बात कर रहा हूँ, आयशा ने 2 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। ये जो 2 मिनट की वीडियो है ये आयशा जट के जो फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पर भी अपलोड है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर उसने बड़े खुलकर हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई है। इस वीडियो को की जो जुमले हैं, उसकी जो बातें हैं, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि यहीं से बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगे। आयशा ने जब ये वीडियो बनाना शुरू की तो आयशा की आवाज़ जो थी वो भर्राई हुई थी, आंखें नम थीं, उसका अंदाज़ रोने वाला था। उसने कैफ़े का नाम भी बताया, लेकिन मैं एहतियातन यहाँ पे कैफ़े का नाम जो है वो FIR के अंदर भी दर्ज है। मैं एहतियातन यहाँ इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे किसी का बिज़नेस ख़राब हो, किसी की साख ख़राब हो। हमारा मकसद सिर्फ हक़ाइक़ की खोज लगाना है। तो आइए हक़ाइक़ की खोज लगाते हैं। आयशा जट ने इस वीडियो में बताया कि जब वो कैफ़े पहुँची तो वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ आईं, लेकिन वो इन 2 लड़के और लड़कियों को पहले से नहीं जानती थी। आयशा का ये जुमला काबिल गौर है। वो खुद कह रही है कि वो इन दोनों लड़के लड़कियों को नहीं जानती थी। मतलब इससे पहले वो उन्हें किसी जगह पे, किसी गेट टुगेदर में, कहीं सोशल मीडिया पे किसी के साथ नहीं मिली थी, ना उसने दोनों को देखा था। बल्कि सच बात तो ये है कि इससे ये भी वाज़िया हो रहा है कि उसने इन दोनों को कभी रजब भट्ट के साथ भी नहीं देखा था। आगे जाके वो कहती है कि लेकिन हाँ, अब मैं उन दोनों को जानती हूँ। मतलब ये वाक़या होने के बाद उसे पता चल गया है कि ये दोनों कौन हैं। जो कैफ़े का मैनेजर है उसने भी बताया है, वो भी इन दोनों को अच्छी तरह जानता है। ये आयशा के अपने अल्फाज हैं कि अब मैं उन 2 लड़कियों को जानती हूँ, उन लड़कों को ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझ पर गोली चलाई। अब यहाँ पे जो कि तस्करा गोली चलाने का हुआ है तो इस पर बात करें तो FIR के अंदर ये मेंशन है, वाज़िया है कि फ़ायर किया गया। लेकिन फ़ायर करने वाले जो था उसकी नीयत क्या थी? उसने हवाई फायरिंग की या सीधी गोलियां चलाईं? उसका मकसद महज डराना था या फिर ये इक़दाम कत्ल था? इस पे वेरिफिकेशन होना, इस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस कर भी रही है। FIR के अंदर कुछ शिक शामिल की गई हैं, लेकिन अभी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी जारी है। ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मीडिया ज़राए से और दूसरे ज़राए से जो खबर हम तक पहुँची है वो ये पहुँची है कि वहाँ पर 2 फायर हुए। एक फायर जो था वो आयशा जट के पाँव के पास लगा, यानी पाँव पे नहीं लगा, फर्श पे लगा, और जो दूसरा फायर था वो आयशा जट के बाजू के पास से गुजर गया, यानी उससे लगा नहीं है। ये बात अभी इसकी वेरिफिकेशन हो रही है, ये कंफर्म नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं जो मीडिया ज़राए के थ्रू हम तक पहुंची है। अच्छा, इसके बाद आयशा कहती है, आयशा ने रोते हुए कहा कि ये सिर्फ मुझे पता है कि मेरी जान कैसे बची है, क्योंकि वहाँ पे जो लड़का था उसने मुझे बालों से पकड़ा और कैफ़े में घसीटता रहा। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो चीखो पुकार कर रहे थे, उनकी चीखें भी सबने सुनी। उसके बाद जो आयशा के वकील हैं फयाज रामे, इसी वीडियो के अंदर ये उनकी स्टेटमेंट भी है कि वहाँ पे कुछ 40 से 50 लोग मौजूद थे। मतलब 40-50 लोगों ने ये अपनी आंखों से देखा। ज़राए के मुताबिक इस कैफ़े के अंदर CCTV कैमरास भी थे और पुलिस को वो CCTV कैमरे जो हैं वो मिल चुके हैं, उनकी फुटेज मिल चुकी है। तो CCTV कैमरों से ये बात वाज़िया हो जाएगी कि असल में तशद्दुद स्टार्ट कैसे हुआ, ये जो था, जो सारा जो हैपनिंग हुई, फड्डा जो था ये शुरू किसने किया, थप्पड़ किसने मारे, बाल किसने खींचे, फर्श पे किसने घसीटा, फायरिंग किसने की, एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या।
और डेफिनेटली कैमरों के अंदर ये बात भी रजिस्टर्ड हो गई होगी कि वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे, चेहरे उनके रजिस्टर्ड हुए होंगे, लेकिन इन कैमरों के अंदर सीसीटीवी फुटेज में क्या रजब भट्ट का चेहरा भी रजिस्टर्ड हुआ, ये सवाल अपनी जगह कायम है। आगे जाके इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वहाँ पे अगर 40-50 लोग मौजूद थे और आज के दौर में सबके पास मोबाइल कैमरा भी है, स्मार्टफोन है, तो वहाँ किसी ने मोबाइल से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर कोई वीडियो बनी होती तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे नज़र आती, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। अगर आपको कहीं नज़र आए या आपको लगे कि ऐसा क्यों हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कैफ़े के अंदर रजब भट्ट मौजूद था? तो जो अभी तक की स्टेटमेंट्स हैं, एफआईआर के अंदर भी ये तस्करा नहीं है कि रजब भट्ट वहाँ पे मौजूद था। आयशा के जो वीडियो बयानात बाद में आए उनके अंदर भी ये तस्करा नहीं है कि रजब भट्ट वहाँ पे मौजूद था। हाँ, आयशा जट ने ये ज़रूर कहा है कि जो कार्रवाई थी वो रजब के कहने पर हुई, मतलब वो जो लोग जहाँ पे आए थे जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने रजब के कहने पर किया। वीडियो बयान में भी आयशा ने रोते हुए यही कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैंने रजब का क्या बिगाड़ा है, मेरा केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, आप भी अदालतों में आ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, इस तरह की हरकतें करवाना आपको ज़ेब नहीं देता। लेकिन इन सारी बातों में कहीं भी आयशा ने रजब भट्ट का तस्करा नहीं किया कि इसने रजब को कहीं वहाँ देखा हो या किसी और ने वहाँ पे देखा हो। लेकिन खैर जो भी था, एफआईआर दर्ज हो गई रजब के खिलाफ और उसके बाद रात गए पुलिस ने रजब के घर पे रेड भी किया है, ये सुनने में आ रहा है, बल्कि मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, वहाँ पे पुलिस पहुँची है, रेड किया गया है। लेकिन घर के अंदर वो वहाँ पे ना तो रजब भट्ट था और ना रजब भट्ट की फैमिली थी, अलबत्ता सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे। तो रजब भट्ट के घर पे रेड तो हुआ है, लेकिन रजब भट्ट गिरफ्तार नहीं हुआ। अब सबसे अहम सवाल कि आखिर रजब भट्ट को इस एफआईआर के अंदर नामजद क्यों किया गया, वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर रजब भट्ट का नाम एफआईआर में दर्ज है। तो इसके हवाले से कुछ जो मीडिया ज़राए हैं और जो मीडिया पे जो रिपोर्ट हो रहा है, जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि रजब भट्ट के साथ जो लड़का है जिसने फायरिंग की, उसकी रजब भट्ट के साथ कुछ तस्वीरें हैं और ज़राए ये कहते हैं कि वो तस्वीरें थाने में पहुंचा दी गई हैं। ये बड़ी ताज्जुबखेज़ बात है कि किसी की रजब भट्ट के साथ तस्वीरें थी और उन तस्वीरों की बुनियाद पे रजब भट्ट को नामजद कर दिया गया। ये आप और मैं सब अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल मीडिया शख्सियात हों या शोबिज़ शख्सियात हों, उनके साथ जो उनके मदाह हैं, जो फ़ैन हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं और तस्वीरें बना के अपलोड भी कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, तस्वीर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो तस्वीर बनवाएगा, जो सेल्फ़ी बनाएगा, वो बाद में कुछ गलत करेगा तो क्या इसका मलबा भी उस मारूफ शख्सियत पे होगा? ये बात समझ से बालातर है। इसके ऊपर तहकीक, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ यही नहीं बल्कि इवन एआई से भी तस्वीरें बन जाती हैं, तो महज तस्वीरों की बुनियाद पे मुकदमे में नामजद कर देना, खैर इसके ऊपर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ही वाज़ेह तौर पे बता सकती है कि असल हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ 3 से 4 ऑप्शंस हो सकती हैं इस केस को लेके, जो मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो एफआईआर के अंदर दर्ज है कि रजब को नामजद किया गया कि फायरिंग रजब ने करवाई, एक ऑप्शन तो ये हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि रजब का कोई फ़ैन हो, कोई मदाह हो, तो उसने रजब की मोहब्बत में ये काम कर दिया, ये दूसरी ऑप्शन हो सकती है। एक तीसरी ऑप्शन भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि मुमकिन है कोई रजब का हासिद हो, कोई मुखालिफ हो और उसने ये सारी एक्टिविटी की और ताकि रजब इस चीज़ में फंस जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चौथी पॉसिबिलिटी एक और भी हो सकती है कि हो सकता है, क्योंकि आयशा जो है उसके मुखालिफिन भी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि आयशा के किसी मुखालिफ ने ही ये सब कुछ किया हो और बाद में उसने मलबा जो है वो रजब भट्ट के ऊपर डाल दिया हो। खैर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। लेकिन अगर मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि रजब जो है वो इस तरह की हरकत करेगा, क्योंकि ऑलरेडी रजब के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो और वैसे भी आज के दौर में जहां हमारे इदारे जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, जहां पे जदीद टेक्नोलॉजी है, जहां पे हर जगह में सीसीटीवी कैमराज हैं, तो ऐसे में रजब ऐसी हरकत करेगा जब उसे कन्फर्म होगा कि वो पकड़ा भी जाएगा, तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। लगता नहीं है कि रजब ने ऐसा कुछ किया हो। हतमी जो बात है वो पुलिस तफ्तीश करेगी और बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि आखिर रजब का इस चीज़ में कोई हाथ है या नहीं है। अगर रजब का हाथ नहीं है तो फिर उसको कानून ही क्लीन चिट दे सकता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, और वो ये है कि अगर वाक़यातन कैफ़े के अंदर कुछ बदमाशों ने आयशा जट को, उसके साथ आई उसकी बहन को, दूसरी लड़की को और तीसरे लड़के को अगर तशद्दुद किया है, आयशा को बालों से पकड़ के घसीटा है, उन्हें गालियाँ दी हैं, फायरिंग की है, तो भाई ऐसे अनासिर
ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडे किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस में अगर मजीद कुछ अपडेट्स आती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अशफाक खोखर को इजाज़त दीजिए, लेकिन देखते रहिए 24+।